गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट लाइव प्रोसेसेस एनसीईआरटी क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे थे बेटा। हम इसमें 7 क्वेश्चंस जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। what are the difference between aerobic and anaerobic respiration? Aerobic and anaerobic respiration. Name the organism that use the anaerobic mode of respiration. सेकंड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो क्या है? Name the organisms that use the anaerobic mode of respiration. आंसर क्या होगा बेटा इसका? एक तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है कि एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच डिफरेंस बताना है, और सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कि एनाएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन यूज करता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन देखिए सबसे पहले। एरोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट है इसके अंदर। aerobic respiration occurs in the presence of oxygen. It occurs in the presence of oxygen. सेकंड इसके अंदर होगा in aerobic respiration complete breakdown of food takes place. Complete breakdown of food takes place. थर्ड है बेटा इसके अंदर, it generates maximum, that is 38 ATP एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? फर्स्ट है इसके अंदर बेटा ये जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। सेकंड एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसके अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का। थर्ड इसमें बताया है कि इसके अंदर जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी 38 एटीपी जो है प्रोड्यूस होती है। और लास्ट है इसके अंदर एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे इसके अंदर? एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O। नेक्स्ट है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा बेटा? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा? ये जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बेटा होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होता है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। सेकंड है इसके अंदर बेटा ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो है वो होता है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन partial breakdown of
partial breakdown of food takes place. अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है पार्शियल ब्रेकडाउन होगा फूड का। नेक्स्ट है इसके अंदर बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है क्या हो रहा था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी 38 एटीपी जो है प्रोड्यूस हो रही थी, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, इट जनरेट्स लेस अमाउंट, दैट इज 2 एटीपी एनर्जी। इसमें जो है लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगी, और एंड प्रोडक्ट्स इसके अंदर क्या होंगे बेटा, उसके अंदर एंड प्रोडक्ट्स क्या थे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, एंड प्रोडक्ट्स आर इथेनॉल एंड CO2 और लैक्टिक एसिड ये जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब सेकंड जो पार्ट था क्वेश्चन का वो था बेटा, नेम द ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो है एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो है कहाँ पाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन is found in microorganisms like yeast and bacteria. तो ये था बेटा 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो लाइव प्रोसेसेस का है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द alveoli designed to maximize the exchange of gases? एल्वियोलाई को जो है किस तरीके से डिजाइन किया गया है टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आंसर देखिए इसका क्या होगा बेटा, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई हैव ए वेरी थिन वॉल। इसकी जो है बहुत ही थिन वॉल, या हम कह सकते हैं कि जो इसकी वॉल होगी एल्वियोलाई की वो बहुत ही पतली होती है। दीज आर मेड ऑफ, ये जो एल्वियोलाई जो हैं वो किससे बनी हुई होंगी, दीज आर मेड ऑफ नॉन सीलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये जो है नॉन सीलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई होंगी, एंड इट इज क्लोजली सराउंडेड बाय किससे सराउंडेड रहेंगी, बाय ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, the surface area of alveoli is very large up to 80 मीटर स्क्वायर। लगभग जो है 80 मीटर स्क्वायर जो है इसकी एल्वियोलाई का सरफेस एरिया होता है, फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेज दैट फुलफिल्स ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट।
जो कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। रिपीट कर देता हूँ बेटा, एल्वियोलाई हैव ए वेरी थिन वॉल, और जो एल्वियोलाई है वो नॉन सिलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है, सराउंड रहती है बाय ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। सरफेस एरिया जो है एल्वियोलाई का वो बहुत बड़ा होता है, अप टू अबाउट 80 मीटर स्क्वायर, फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज का एक्सचेंज हो सके। दैट फुलफिल्स ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, जो कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो ये था बेटा कि एल्वियोलाई जो है किस तरीके से डिज़ाइन की गई है टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो आज के लिए इतना ही बेटा, कल हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।